हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज़ AK सैनी। मैक ऑनलाइन लेक्चर्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अब तक नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं चैनल को, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज़ अपलोडेड एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर notifications of all the videos which will be uploaded in the coming days. In the lecture number 1 on strength of material, we had discussed a very fundamental term, that is stress. And stress is produced in a material when external load is applied onto the material. This is what we had seen in our lecture number 1. And what stress is actually? Stress is the internal resistance developed within the material. Material के अंदर जो internal resistive force, एक internal resistance पैदा होती है, जो उसके ऊपर बाहर से लोड अटैक कर रहा है, लोड लग रहा है, उसके अगेंस्ट, उसको काउंटर करने के लिए वही उसके अंदर स्ट्रेस पैदा कर रही है. एंड स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड और मेजर्ड मैथमेटिकली एज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड विद इन द मटेरियल पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल. क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा? जिसके नॉर्मल लोड अप्लाई हुआ था. आइए इस लेक्चर नंबर 2 में हम अलग अलग तरीके के लोड्स पे डिस्कशन करेंगे और उसमें भी हम इस लेक्चर को फोकस रखेंगे सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोड पे, दैट इज एक्सियल लोड. आइए हम इसको डिस्कस करते हैं. एक्सियल लोड. सपोज आई डू हैव अ पार्ट, mechanical component, one end, upper end is fixed like here, and this is longitudinal axis of the component. अब मान लीजिए यहां पे along the longitudinal axis of the component और बार एक लोड P in kilonewton, certain kilonewtons is applied. तो इस लोड को हम कहेंगे नॉर्मल लोड, क्योंकि नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. ये जो मटेरियल का क्रॉस सेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर ये लोड लग रहा है. सो इट इज नॉर्मल टू द सरफेस. इट इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड एट द सेम टाइम दिस लोड इज एक्टिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कंपोनेंट. इसलिए line of action of this load is exactly same, is coinciding with the line of action that is represented by the nothing but longitudinal central axis of the component. तो ये हमारे पास, क्योंकि इसके एक्सिस के ऊपर लोड लग रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये एक्सियल लोड है. दिस इज एक्सियल लोड विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. यही एक्सियल लोड होता है. और इस एक्सियल लोड से होगा क्या? इस एक्सियल लोड से मटेरियल के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं वो इस लोड की वजह से होने वाले खिंचाव को, टेंसाइल या कंप्रेसिव टेंडेंसी जो इसके अंदर जनरेट होगी, उसको काउंटर करने की कोशिश होगी. वही जो कोशिश है इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप करेगी, जैसा हम लेक्चर नंबर 1 में देखा था. सी, अगर हम कोई भी क्रॉस सेक्शन देखें मटेरियल का, सो एवरीवेयर देयर आर पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल, और वो इस तरीके से एक रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स पैदा करेंगे. रिवर्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड लोड, ताकि वो इसको काउंटर कर सकें. और यही जो रेजिस्टिव फोर्स पैदा हुआ है, लेट इट बी कैपिटल R, रेजिस्टिव फोर्स, कैपिटल R टोटल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल, जो कि सेम है इस केस में, पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल. सपोज ये जो एरिया है दैट इज A, वही यहां पे क्रॉस सेक्शन पे भी अवेलेबल है. तो रेजिस्टिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल इज गिविंग यू स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस है, इसको नॉर्मल स्ट्रेस ही बोलोगे आप, क्योंकि जो लोड एक्ट कर रहा था वो नॉर्मली एक्ट कर रहा था, दैट मीन्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा था टू द सरफेस. सो इट इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड दिस इज एक्सियल स्ट्रेस, क्योंकि जो लोड इसमें लगा था वो एक्सिस के अलोंग लगा था, कंपोनेंट के एक्सिस के अलोंग लगा था, लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रल एक्सिस के अलोंग. इसलिए इस तरीके से इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, सिग्मा A. Now depending upon this load applied is tensile in nature or compressive in nature, its tendency is to elongate the component
to increase the length of the component or to compress, to decrease the length of the component, the sign of this axial stress changes. So as a standard notation, this axial stress is taken as positive if load is tensile in nature. टेंसाइल का मतलब है जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया है, लोड इसको लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दिस इज द लेंथ, एंड इट इज नेगेटिव if load is compressive in nature. So correspondingly stress भी हमारी उसी अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगी. तो ये बहुत सिंपल है, इसी को हम एक्सियल लोडिंग बोलते हैं, जो कि जनरली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में होता भी है.